बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले ट्रायल में ये देखना है ईयर एंड कब है। कब है ईयर एंड? साइलेंट प्लीज, साइलेंट प्लीज। 30/6 तो ज़रा एक्टिवली चलना है। एक अगली बात देखनी है, ट्रायल में क्या कॉमन है? 1000। ट्रायल में क्या कॉमन है? 1000। तो इसलिए ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी होती है ना, ये नॉर्मल लिखी भी होती है। क्या लिखी होती है? तो जहां जहां फिगर होगी वहां वहां क्या कर लूंगा? 1000 बोले, 1000 कॉमन लेता जाऊंगा, 1000 कॉमन लेता जाऊंगा। अगली बात जी मेरे बच्चों, अब कहानी क्या है? जब आपको सॉफ्टवेयर आएगा तो उसमें डेटा सॉल्यूशन का मौजूद होगा, हेडिंग्स बनी भी होंगी। अब आपने देखना है कि वो आंसर में 1000 कॉमन मांग रहा है या अगर मांग रहा है तो 1000 में कॉमन में चलोगे, अगर नहीं मांग रहा तो 1000 कॉमन में। तो क्वेश्चन का डाटा मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपके सामने जो आंसर का फॉर्मेट आया है वो कैसा है, क्या उसमें 1000 कॉमन है या। अगली बात, फॉर्मेट तुम्हें नहीं बनाना पड़ेगा, फॉर्मेट पेपर में बना हुआ आएगा। अगली बात, तुम्हें ये आंसर भी टाइप नहीं करने पड़ेंगे। जहां पे तुम कर्सर लेके जाओगे वहां पर राइट क्लिक करोगे तो 4 ऑप्शन आ जाएंगे। जो तुम्हें लगेगा यार ये रेवेन्यू की फिगर है वो आप पुट कर दोगे। इसका मतलब है कि क्लरिकल वर्क आपका लेवल हाई है, आपका लेवल। आपको सिर्फ ये 5-7 एडजस्टमेंट्स पे फोकस करना है, 5-7 एडजस्टमेंट्स पे फोकस करना, 5-7 एडजस्टमेंट्स पे फोकस करना। सुनो भाई, हेलो, तुम्हारे वाली बैच को गुलाब जामुन खिलाई थी ना? अच्छा अच्छा खामोश। अब सुनो भाई, अब इसका मतलब है क्लरिकल वर्क आपको नहीं करना, आपका लेवल माशाल्लाह हाई है, लेवल हाई है आपका। अच्छा, सीए का वैसी लेवल हाई होता है, अल्लाह हमें हाजी दे। अब मेरे दोस्तों अगली बात देखनी है, पीरियोडिक है या तो क्या है भाई, क्या है? पीरियोडिक। क्या है? अब जरा देखें, क्लोजिंग इन्वेंट्री पीरियोडिक में कितने की है? एंट्री पास करते थे, क्या एंट्री पास करते थे? दोबारा बोलो, दोबारा। इन्वेंट्री डेबिट कितने का है? 30,000 नहीं बोलना, 30 बोलना, क्योंकि आंसर में वो 1000 मांग रहा है। क्या मांग रहा है? अब मेरे दोस्तों जब बड़े हो जाओगे, जब बड़े हो जाओगे तो फिर छोटी छोटी एंट्रियों पे दिल बर्दाश्ता नहीं होगे इंशाल्लाह। एक 22 साल का नहीं ना, 30/6 को क्लोज हो रहा है, पहला नहीं है। अपने दिमाग को हाजिर करो, आधा साल गुजर चुका है जहाजो। तुमने ख्वाब एक ही देखा भाई, 31 बार आई, 31 बार आई, और जैसे उसने देखा भाई अक्टूबर आया, अक्टूबर आया, अक्टूबर आया, 11 महीने भूल ही गया जिंदगी से। तो फिर साल का पहला दिन अब्दुल्ला मियाँ जो मालिक हैं वो लाए हैं अपनी कारों में से, कहाँ लाए? तो कार हो गई और कैपिटल भी हो गया अप, कार भी अप, कैपिटल भी अप। परेशान नहीं होना कि ऐसे कैसे सीए होता है, जैसे ये करवाने के चक्कर में है, ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। व्हीकल अप डेबिट कितने से? बोलो ना, 100 बोलो, 100।
अब अगर कहते हो लॉन्ग रूट ले तो मैं लॉन्ग रूट ले लेता हूँ, कहते हो शॉर्ट रूट ले, शॉर्ट रूट। लेकिन आज पहले ज़रा लॉन्ग ले लेते हैं ना, फिर शॉर्ट तो चलता ही रहता है। अब ज़रा देखें व्हीकल ट्रायल बैलेंस में कहीं है? नहीं, तो बीडी है 0, कैपिटल की वजह से 100 आया, क्लोजिंग हो गया 100। इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0। ओके हो गया। अब ज़रा मुझे बताएं, ओपनिंग था, एडिशन 100 का, रेजरल वैल्यू 0, रेट दिया पर लाइफ, भाई रेट दिया मैं कितना, मेथड कौन सा है? चलो भाई चलो, इनटू फ्रैक्शन लगाऊं, कितनी, कितना बना, टोटल कितना हुआ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने का है? 5 का। एंट्री बोले, बाद में ये चला जाएगा एडमिन में, कितना, ये 5 इधर आ जाएगा, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। अब ये है लॉन्ग कट, ये क्या है? अब अंसारी यार शॉर्टकट बता, शॉर्टकट पे आ जाओ, दोनों चलते हैं, लॉन्ग कट भी और व्हीकल ट्रायल में नहीं है तो अंसारी ट्रायल के नीचे लिखना कितना, 100 डेबिट पे, कैपिटल ट्रायल में मौजूद होगा, इसमें कितना ऐड कर दूंगा, 100,000 तो कॉमन मैं ले ही चुका हूं, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिख दूंगा, कहाँ जाएगा, कितना, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख दूंगा किसकी, व्हीकल की, क्रेडिट में कितना, क्योंकि ओपनिंग कुछ नहीं था। तो फिर अगर ऐसे चलोगे तो ये लेजर बनाने की ज़रूरत, लेकिन प्रैक्टिस में एकदम है, शुरू में ऐसे चलो, ऐसे, ताकि टॉपिक रिवाइज हो। 2-3 दिन के बाद छोड़ देना इन्हें, कोई मसला नहीं, क्योंकि टॉपिक ज़रा 2 महीने पुराने हो गए, मैं भूले हुए हो, रिवाइज कर लोगे तो फिर जैसे मर्जी शॉर्टकट मारते फिरना। आगे चलें, हीट एंड, इसमें शामिल है 40, क्या था वो, हमने गलती से उसे क्या कर दिया, ओके हो गया। कहाँ पड़ा हुआ है, एक्सपेंस में होना चाहिए, तो वहां से निकाल दो। एक्सपेंस की नेचर क्या है, डेबिट, जब उसे कम करूंगा तो कितना आउट करूं, हीट एंड लाइट में से 40 निकाल दिया, इक्विपमेंट में कितना ऐड करूं, कितना ऐड करूं भाई, कितना ऐड करूं, दोबारा बोलो, कितना ऐड करूं, 40। ध्यान रखना 40 है, 90 नहीं है, और ये इसकी अक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है। अब मैं लॉन्ग कट भी सिखा देता हूँ और शॉर्टकट भी, ये शॉर्टकट हो गया। अब मैं जा रहा हूँ लॉन्ग कट पे, कौन सी एडजस्टमेंट नंबर है, 4, ये आ गई। अब था क्या, इक्विपमेंट, अच्छा जी वो बता दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट पागल भी हो जाए तो, इक्विपमेंट कितने से, तुमने किसे डेबिट कर दिया, और बैंक क्या कर दिया, कितने से, अब बताओ इक्विपमेंट को क्या करूं, हीट एंड लाइट कितने से, ओके। अब हमने उधर शॉर्टकट मारा, इधर क्लियर, यहां से आप रिवाइज कर सकते हो, ओके। अब मैं क्या बनाऊंगा, इक्विपमेंट अकाउंट, क्या बनाऊंगा भाई, क्या बनाऊंगा, अच्छा जी। जब मैंने ट्रायल देखी तो ट्रायल कहती है अभी ना बना अंसारी,
कहते हैं ट्रायल में जो एडवांस है उसमें 40% वो पेमेंट है जो हमने इक्विपमेंट ख़रीदने के लिए की, और इक्विपमेंट कब ख़रीदा था, लेकिन अभी तक रिकॉर्ड, सोच के जवाब देना, एडवांस देना रिकॉर्ड नहीं किया या इक्विपमेंट बाय करना रिकॉर्ड नहीं किया, इक्विपमेंट बाय करना रिकॉर्ड नहीं किया। ट्रायल में तो एडवांस आ रहा है, इसका मतलब एडवांस रिकॉर्ड ज़रूर। मैं रिवाइज करवाता हूँ, जब मैंने एडवांस से एसेट ख़रीदना सिखाया था, मैंने सिखाया था जब एडवांस से गुड्स ख़रीदना सिखाया उसी वक्त एसेट ख़रीदना भी सिखाया था। जब मैं एडवांस देता हूँ तो क्या एंट्री पास करता हूँ, एडवांस डेबिट बैंक क्रेडिट ये करता हूँ, और जब एसेट आ जाता है तो इक्विपमेंट एडवांस डाउन। अब मुझे बताओ, मैंने एडवांस देने की एंट्री पास नहीं की या एडवांस एडजस्ट करने की एंट्री? ट्रायल में जाके देखो एडवांस कितना है, डेबिट पे पड़ा होगा 50 का 40% लो, 20 आ गया भाई, 20 आ गया। इसका मतलब है ये एंट्री पास करनी थी और आपने पास आओ जरा चलते हैं, चलते हो तो चीन को चलिए। ये होना चाहिए था इक्विपमेंट डेबिट एडवांस क्रेडिट, 50 का कितना, लेकिन आपने अभी तक रिकॉर्ड तो कर दीजिए। इक्विपमेंट बैंक क्रेडिट कितना, 50 का, सॉरी माजरत, सॉरी बेटा, सॉरी। इक्विपमेंट डेबिट कितने से, 20 से। अब मैं इक्विपमेंट का अकाउंट बना लेता हूँ, इक्विपमेंट का, आओ ज़रा ट्रायल में। कहता है ये इक्विपमेंट क्या है, ओपनिंग, इस 40 में मज़ीद कितना ऐड होना चाहिए, 20, और एडवांस से कितना माइनस होना चाहिए, 20, ये होना चाहिए। ये था शॉर्टकट, ये था, तो ये जो मैंने लेजर बनाए हैं, ये एंट्री डाली है, ये सारे क्या है, लॉन्ग कट। अब इक्विपमेंट का ओपनिंग ट्रायल में से बताओ, हीट एंड लाइट की तरफ से कितना आया और एडवांस से टोटल हुआ, तो इधर भी हुआ, इधर भी आया। अब जाके ट्रायल में देखो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी 20। अब आ जाओ डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, जाके देखो इक्विपमेंट पे कॉस्ट मॉडल है या WDV रिड्यूसिंग बैलेंस है। इधर आओ, एसेट का बीडी कितना है, 100, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी 20, 100 में से कितना माइनस करो, ये WDV बन गई, इस पर रेट लगाओ, कितने %, फ्रैक्शन लगाऊं, क्यों ना लगाऊं, कितना बना, 12, एडिशन कितने हुए, 2, एक 40 का एक 20 का, 40 पे 15%, 20 पे भी 20 वाला कब एडवांस वाला एसेट आया, एडवांस वाला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सब देखो क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। 1/11 उंगलियों पे गिनो, अगले 30/6 तक कितने महीने बने, उंगलियों पे गिनो, कितने, 8/12, 8/, बोलो कितने, 2। अब बताओ हीट एंड लाइट में कब शामिल किया, क्वेश्चन में जाके पढ़ो, हीट एंड लाइट में कब शामिल किया, कहीं लिखा हुआ हो कि हीट एंड लाइट में इस डेट पर शामिल किया, जब नहीं किया तो याद रखना ट्रांजैक्शन साल के पहले दिन, तो लिख लो, जब कभी क्वेश्चन साइलेंट हो ट्रांजैक्शन साल के पहले दिन पास होती, परफॉर्म होती है। जब कभी क्वेश्चन साइलेंट हो, बोले ट्रांजैक्शन कब परफॉर्म होती है, साल के
तो इसका मतलब इस पे तो 12/12 लगेगा, 12/, अब बोलो ये कितना हो गया, 6, 12 6 18 और 2 20, ये क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्या 12 और 6 और 2, चाचू ऊपर भी देख लो, ये ब्रेक होगी ना, सारी बच्चियां खा लेना जब हम ब्रेक पे नमाज पे जाएंगे। आप सुनो भाई, डब्बा बाहर रख देना, उसमें शीरा होता है ना थोड़ा बहुत यार, समझा करो ना यार। अब आओ भाई, बस बस बस, डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलो, कितने से, ये भी 20, ये कहाँ जाएगा, एडमिन एक्सपेंस पे, कितना 20, ये 20, ये 20, ये 40, ये 40, ये 40। अब करना है अगर लॉन्ग कट तो 160 में से 140 ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, कहाँ, और ये जाएगा एडमिन में। ये था लॉन्ग कट। अब मैं इसको जरा शॉर्टकट करने लगा। क्या करने लगा, शॉर्टकट। ना मैं इक्विपमेंट अकाउंट बना रहा, ना मैं अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहा। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी कैलकुलेट की है, 20, वो 20 इसमें जमा कर दूंगा। नीचे क्या लिख दूंगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस पर, एडमिन में, कितना 20। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखो, नहीं वो ऊपर थी, व्हीकल की अकुमुलेटेड ऊपर नहीं थी इसलिए नीचे लिख दिया। अब ये 30 सेकंड का काम है, लेकिन कौन कर पाएगा, जिसका लॉन्ग कट सही होगा, जिसको पीछे थीम पता होगा मैं क्या कर रहा हूं। पहले इसलिए पूरा लॉन्ग कट, ये पूरा सोल्यूशन बना रहा हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं कि आपके मुस्तकबिल से खोलूं, ये पूरा सोल्यूशन है। शाम में बैठ के जितना मर्जी रिवाइज करो, पूरा समुंदर दे रहा हूं आपको। समुंदर पीने के बाद आपने इसका क्या मानना है, शॉर्टकट। लेकिन शॉर्टकट से पहले सारे टॉपिक क्या करने हैं, रिवाइज। क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं। अब आ जाए ध्यान से, ये भी हो गया। कहता है रेंट में शामिल है क्या, 12 महीनों का रेंट, कितना, कितना 20। भाई ये मैंने कहा था 23 कर दें। एक्सपायरिंग ऑन 30 मार्च। याद रखना ये वाला एक्सपेंस तो किसका है, ऑनर का पर्सनल। उसका जो पर्सनल है वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो क्या है, उसने कहा शामिल किया हुआ है। क्या रेंट में होना चाहिए। अब आओ रेंट का है, ये है, इसमें से कितना निकाल दूं, 20, और कहाँ ले जाऊं, ड्राइंग्स में, तो यहां क्या कर दूं, अब ये 1 मिनट का भी काम नहीं है। अब वो कहे कि जनाब ये प्रीपेड है, ये 30 मार्च 23 तक है, तो आप कहो वो जाने और उसकी पर्सनल लाइफ जाने, हमसे चला गया तो हमने ड्राइंग रिकॉर्ड करनी है, उसकी पर्सनल लाइफ के प्रीपेड का हमसे, तो लिख लो ऑनर के किसी पर्सनल प्रीपेड या पेएबल का, ऑनर के किसी पर्सनल प्रीपेड या पेएबल का क्या कहा, पेएबल का बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होता। क्या कहा, ऑनर के, अब आओ कहते हैं मोर ओवर इनकर्ड रेंट इज, इनकर्ड मीन खर्चा, नहीं जी, इनकर्ड मीन
इतने की सर्विस ली है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बात समझे, इसलिए तो घुमा रहा हूं क्योंकि सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चन बनाए हुए हैं, इनमें घूम के सेट हो जाओगे इंशाल्लाह। अब यहां पर शॉर्टकट नहीं मारना, शॉर्टकट मारोगे गिर जाओगे, शॉर्टकट मारोगे गिर जाओगे। बड़ा टास्क नहीं है, बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन गिर जाओगे। अब जरा देखो, रेंट में से पहले शॉर्टकट भी मार देता हूं, चलो रेंट में से कितना निकाल दिया 20, भाई रेंट में से कितना निकाल दिया 20। अब 120 में से 20 गए 100, लेकिन तुम तो कह रहे हो पीएनएल में कितना जाना है, तो कितना और लिख दूं भाई, कितना और लिख दूं, कितना और लिख दूं, 150 पे जाना है, आप 100 पे खड़े हो तो 50 और लिख दो, 50 और लिखने का मतलब एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, एक्सपेंस को, तो फिर रेंट पेएबल को क्या कर दो भाई, रेंट पेएबल को क्या कर दो, कितने से 50 से, कितने से 50 से, ठीक है। अब मैं इसे छोड़ देता हूं, अब मैं कहां जाने लगा, लॉन्ग पे। मेथड कौन, एडजस्टमेंट बताएं, 6 है 7 है, आ जाए, आए जी। ऑनर के घर का किराया दिया तो कहां जाना चाहिए था, ड्राइंग्स में, ड्राइंग्स अप और बैंक डाउन, कितने से 20 से। आपने उसे क्या लिख दिया, ये डेबिट, और चार्टर्ड अकाउंटेंट पागल भी हो जाए, ये 20। अब ड्राइंग्स क्या कर दो, रेंट एक्सपेंस कितने से, ओके हो गया यहां तक, ओके। अब बताएं ट्रायल में जो एक्सपेंस होता है वो, और वो ये था 120, आ जाओ 120, इसमें से 20 क्रेडिट किया और ड्राइंग्स में ऐड किया, ड्राइंग्स में ऐड किया। अब ड्राइंग्स में 20 ऐड कर चुके हम, ठीक है। अब जरा देखना पीएनएल में कितना लेके जाना है, 150, और ये एडमिन एक्सपेंस है, क्या है, अब करो 170, उसमें से 20, 120 गए, आंसर तो वही है। ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में पेएबल, और ये कहाँ जाएगा एडमिन, और ये 20 ड्राइंग में जाना था। अब ये है लॉन्ग कट, वो है लॉन्ग कट, बना के शॉर्टकट की तैयारी करो, सीधी शॉर्टकट नहीं, सीधा शॉर्टकट अकाउंटिंग को गिरा देते। आज माशाल्लाह रिजल्ट आया, अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों की बेइज्जती, दिल खुश हो जाता है रिजल्ट देख के, लेकिन जान मारते हैं पहले। ऐसे नहीं होता भाई कि शॉर्टकट सीख लो और वो भी आधा आता हो और आधा रट्टा लगा, वो फिर नहीं होता सी है, फिर पीआरसी के बाद छुट्टी, गेम इज ओवर, गेम इज ओवर। आए जी, अब क्या कह रहा है, कहाँ था ये, लोन 40% ऑफ लोन रीपेड ऑन 1/1/22 थ्रू चेक नॉट येट रिकॉर्डेड, भाई ये लिखा करें नॉट येट रिकॉर्ड, वो वैसे भी इम्प्लाइड है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में है तो अभी तक रिकॉर्ड, लेकिन फिर भी लिखे नॉट येट रिकॉर्डेड। कितना लोन यहां नजर आ रहा है, 400, क्या इस 400 में से जो पे हो गया वो माइनस हो चुका, नहीं, ये देखो लिखा है नॉट येट, अभी तक इसकी पेमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई। 400 का बोलो 40%, कितना बना 100, इसका मतलब लोन ये नहीं है, इसमें से कितना माइनस हो चुका 160। अब जब लोन इसमें से माइनस हो चुका, भाई हम नॉन मुस्लिम नहीं है, आपकी मेहरबानी है, क्या साबित करना चाह रहे हैं, 1 2 3 4 सारी शुरू हो जाती हैं। ये क्या है, बैंक डिपॉजिट अकाउंट,
ये क्या है? बैंक करंट अकाउंट, दो हैं, एक बैंक और एक बैंक डिपॉजिट अकाउंट नॉन करंट एसेट होता है। क्या होता है? और करंट बैंक अकाउंट करंट एसेट होता है। क्या होता है? लिख लो। रोजमर्रा के ऑपरेशंस के लिए करंट अकाउंट यूज होता है। रोजमर्रा के ऑपरेशंस के लिए क्या यूज होता है? जी भाई, क्या लिखा है? अब आपने कितना पे कर दिया? 160। तो लोन डाउन हो के डेबिट, तो लोन में से निकाल दो, और बैंक डाउन होकर तो बैंक में से निकाल दो। कितना? 160। अब जरा ध्यान से बात सुनिएगा। 40% 160 कब पे कर दिया? ठीक है, तो फिर इस 160 पे 6 महीने का इंटरेस्ट आपको पड़ना चाहिए पूरे साल का, और जो बाकी रकम है उस पे, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग है, कई दफा पेपर में आ जाती है, ध्यान से। जब मैं ये कह रहा हूं पेपर में आ जाती है, दिस मीन्स कि जब ये मैनुअल पेपर हुआ करता था, जब ये बोले मैनुअल पेपर हुआ करता था। एडजस्टमेंट नंबर क्या है? बोले भाई 8। अब जरा ध्यान से सुनना भाई, यहां खड़े होकर आपने 1/22 को कितना पे कर दिया? 160। तो यहां से यहां तक कितना इस्तेमाल किया? 100। तो फिर यहां से यहां तक कितना इस्तेमाल किया? 400 में से 160 निकाल दें। 400 माइनस 160 कितना बना? 200। तो फिर 160 पे इंटरेस्ट का रेट बताएं। इंटरेस्ट का रेट 40% नहीं भाई, वो तो 15%। 6/12 लगाऊं भाई? 6/12 लगाऊं, क्योंकि यहां से लेके यहां तक 1/22 का दूसरा नाम क्या है? 31 12 21। 6 महीने इस्तेमाल किया। बोले 12। इस 240 पे कितना? 15%। कितना? 36। टोटल इंटरेस्ट आपने सर्विस कितने की ली? 48 की। कितने की ली? 48 की। ये खर्चा, ये आपका क्यूएम का फाइनेंस का पोर्शन है। क्यूएम का फाइनेंस का पोर्शन। जितना लोन इस्तेमाल करोगे इंटरेस्ट भी उतना दोगे। आपने 160 6 महीने के लिए इस्तेमाल किया तो 6 महीने का इंटरेस्ट, आपने 240 पूरे साल इस्तेमाल किया तो पूरे साल का। अब जरा देखना, आप कह रहे हो मैं 400 पे खड़ा हूं, ठीक है जी, कितना दे दिया आपने? 100, बाकी बचा 200। कितना बचा? 200। अब जरा देख लें, इंटरेस्ट पे आ जाए। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा? 48। कितना जाएगा? ये फाइनेंस एक्सपेंस है। क्या है? ट्रायल में जो इंटरेस्ट होगा वो पेड होगा। ट्रायल में जो इंटरेस्ट होगा, ढूंढ के लाएं। इंटरेस्ट है
इंटरेस्ट एक्सपेंस और ट्रायल में बार बार की प्रैक्टिस से परफेक्शन आ जाएगी, परेशान ना होना। इंटरेस्ट एक्सपेंस वो रिसीव्ड है भाई, वो तो इनकम है, ये तो क्या है, इनकम। मैं तो एक्सपेंस पूछ रहा हूं, बोलो भाई। नहीं है, इसका मतलब आपने पे कुछ नहीं किया। अगर आपने पे नहीं किया तो सारे का सारा क्या है, पेएबल। सारे का सारा क्या है, दोबारा बोले, सारे का सारा क्या है, पेएबल है। बेटा बातें नहीं, ये 48 हो गया, ये 0 हो गया, पेएबल कितना हो गया, 48 की आ गया 48। अब अगर आपने डायरेक्ट करना था तो सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते और इधर आ जाते, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते और इधर आ जाते। इधर डेबिट में क्या लिख देते, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना 40, और इधर क्या लिख देते, इंटरेस्ट पेएबल कितना 48। ओके हो गया। ये है शॉर्टकट, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद, बार बार रिवीजन करवाऊंगा, सारी रिवीजन होने के बाद। आखिरी एडजस्टमेंट, फिर ये क्वेश्चन भी खत्म, फिर से पोस्टिंग रह जाएगी। क्या कहता है, बैड डेट रिकवर हुआ ड्यूरिंग द 5 रुपए का, विच वॉज रिसीव्ड इन नॉट रिकॉर्डेड येट। तोबा, कैश अप और बैड डेट एक्सपेंस डाउन। आपने बैंक यूज करना है, क्या यूज करना है, तो फिर बैंक अप डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस डाउन। दोबारा बोले, एडजस्टमेंट नंबर बताएं, 9। अब बोले बैंक बैड डेट एक्सपेंस डाउन कितने से, 5 से। तो बैंक में कितना ऐड कर दो भाई, बैंक में कितना ऐड कर दो, कहाँ है करंट अकाउंट, इसमें 5 ऐड कर दें, 5 ऐड कर दें। अभी बैड डेट एक्सपेंस को नहीं छेड़ना, क्योंकि इसकी तो हम अलहदा वर्किंग्स करते हैं, इसकी हम अलहदा वर्किंग करते हैं। ये लिखने तो लिखने, रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेएबल कितने से, 50 से। कितने से, 50 से। मैंने डायरेक्ट भी करवा दिया, ऐसे भी आपको सिखा दिया। अब ये भी वर्किंग हो गई, आखिरी वर्किंग रह गई है। क्या कहे, इट इज डिसाइडेड दैट बैड एक्सपेंस ऑफ 20 नीड्स टू बी, कर दिया या करना बाकी है। एंट्री क्या होगी, बैड डेट डेबिट डेटर, बोलो बैड डेट डेबिट। आ जाओ इधर, ये लो जी। ट्रायल में जो डेटर होते हैं वो अनएडजस्टेड होते हैं, ढूंढ के लाएं। ट्रायल में जो डेटर होते हैं वो अनएडजस्टेड होते हैं। 100 कितने का बैड डेट लिखने लगे हो, 5 का। बैड डेट एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस और डेटर कितने से, 5 या 20, देखो 20 होगा, 20 है भाई, मैं गलत बोल रहा था, कितना है 20। ओके हो गया। अब ये कितना रह गया, 170। ट्रायल में जो अलाउंस होता है वो बीडी होता है, ट्रायल में जो अलाउंस होता है, जाए ढूंढ के लाएं, कितना 30। ट्रायल में जो बैड डेट होता है वो अनएडजस्टेड होता है, ढूंढ के लाएं 20। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बैड डेट एक्सपेंस 20 से फिर डेबिट हुआ, 20 से, और ऊपर देखें बैड डेट एक्सपेंस 5 से क्रेडिट हुआ, बैंक अप डेबिट बैड डेट एक्सपेंस डाउन। ओके। अब आखिरी लाइन क्वेश्चन की पढ़ते हैं, फिर इसे कंक्लूड करते हैं। एंड डेट अलाउंस वुड बी इंक्रीज्ड, सिखाया हुआ है। बैलेंस सीडी कैसे आएगा, बीडी में 10 ऐड करने के, इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय इंक्रीज टू डिक्रीज टू। अभी है टाइम, आराम से रिवीजन हो जाएगी, सब तैयार है आपका। पुराना हुआ है जरा 2 महीने का, 2-4 क्वेश्चन हाथ से गुजारेंगे तो वही पुराने डायलॉग याद आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब आए,
बीडी में 10 ऐड कर दो, अलाउंस का क्या आ जाएगा? सीडी। अलाउंस का क्या आ जाएगा? बीडी कितना है? 30। 30 जमा 10 कितना इंक्रीज हुआ? बैड डेट एक्सपेंस अप डेबिट, अलाउंस अप क्रेडिट, कितना हुआ? बोलो। 50 में से 5 गए, 45। कहाँ जाएगा? सेलिंग एक्सपेंस में। कहाँ जाएगा? अब जरा ध्यान से, डेटर हमने 170 लेने हैं, अलाउंस हमने बोलो 40 लेना है, और बैड डेट हमने 45 लेना है। बैड डेट हमने, अब उधर जाके ट्रायल में ये सारी चीजें लिख देते हैं। ये लो जी, डेटर 190 काट दो, कितना लूं? 170। अलाउंस कितना लूं? 40। और बैड डेट कितना लूं? ठीक है भाई, ओके हो गया? क्वेश्चन पूरा हो गया। अब क्या करेंगे? पोस्टिंग। अब क्या करेंगे? आओ पोस्टिंग करते हैं। ट्रायल को ओपन कर लेते हैं, जो चीज़ें लिखे जाएंगे वो लिखे जाएंगे। सबसे पहले क्या है? कैपिटल। बैलेंस शीट में जाऊं? आ जाए बैलेंस शीट में। कैपिटल, शरोज रेडी रहना बेटा। ओपनिंग कैपिटल 300 और 100 कितना हो गया? 400। इसके बाद इक्विपमेंट जी 160। उधर लॉन्ग वर्किंग मौजूद है, करना चाहो तो। इसमें से माइनस करो 20 और 20, 40, कितना आया? 180। फिर है परचेज। परचेज में कोई चेंज तो नहीं है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में ले जाओ, कितनी? सेल में तो नहीं कोई चेंज? सेल में तो नहीं कोई चेंज? इधर ले जाओ, कितनी? आगे ये हो गया। रिटर्न कितनी है? ये रिटर्न इनवर्ड है। आओ इधर, सेल रिटर्न माइनस करो। ये क्या है? रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न। ये इसे नीचे माइनस करो, कितना? 10। माइनस लगाओ, या ब्रैकेट सॉफ्टवेयर में माइनस लगाना। डिस्काउंट अलाउड, और ये डिस्काउंट अलाउड 10, डिस्काउंट रिसीव 5। ये क्या है? करंट बैंक अकाउंट 50, 250 में से 160 गया, और 5 ऐड करो, 90। यहाँ कैश एंड बैंक में कितना लिख दो? 95। ये इन्वेंट्री का बेटा बातें नहीं। ओपनिंग कहाँ लेके जाऊं? कॉस्ट ऑफ कितना? 50। इसके बाद डेटर कितने लिखूं? 100। डेटर 170। क्रेडिटर कितने हैं? इसमें कोई और आइटम है? रेंट पेएबल। रेंट ये इसमें जाएगा। क्रेडिटर बताएं कितना था? इसमें कितना ऐड कर दें? 50। और यहां से क्या कर दें? खत्म। 50 था ना? चलो जी, इंटरेस्ट पेएबल सेपरेट रखते हैं, वो मिक्स नहीं करते। इसके बाद क्या है? बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ये है नॉन करंट एसेट। क्या है? कितना है? 600। इसके बाद लोन है, 400 में से 160 गए, तो लॉन्ग टर्म लोन कितना है? 240। इसके बाद इंटरेस्ट अदर इनकम है। अदर इनकम है, तो अदर इनकम में आ जाए। कौन सी इनकम है? इंटरेस्ट इनकम 75। ओके हो गया? क्या है? वेजेस 60 की, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाए। 60 की वेजेस है, तो फिर कैरिज आउटवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में, कैरिज आउटवर्ड 80। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट ये नहीं लेना, कितना लेना है? 40। पढ़ाने थोड़ी आए हो, पीसीओ की दुकान पे आए हो। अच्छा काम चल रहा है आप सब लोगों का माशाल्लाह। हीट एंड लाइट 90 में से 40 गए,
50 एडमिन में लिख दो। कहाँ लिख दो? कितना? 50। रेंट एक्सपेंस 120 में से 20 गए और फिर 50 ऐड हुए, कितने? वैसे भी क्वेश्चन में बताया भाई इनकम 150 है। ड्राइंग्स 40 और 20 60 है। बैलेंस शीट में लेस कर दो, कितना? 60। बैड डेट एक्सपेंस ये नहीं लेना, 45 लेना और सेलिंग एक्सपेंस है, क्या है? कितना? 45। एडवांसेस 50 में से 20 माइनस करो तो 61 रह गए 30 के। 61 30 के ये आ गया बेटा, बातें नहीं बच्चियों। टर्म लोन कितने का है? ये आ गया शॉर्ट टर्म लोन 300 का। कौन सा एडवांस? हाँ, लाइबिलिटी में। पहले पेबल लिखवाएं, कितने थे? पेबल क्यों नहीं लिखे मैंने? पेबल 100 जमा 50 और जमा, याद रखना एडवांस फ्रॉम कस्टमर इधर आता है अदर पेबल में। कितना हो गया? 180। 100। अब आए व्हीकल कितना है? 100। ये व्हीकल लिख दें 100। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये और ये जमा करते हैं 5 और 20 कितना हो गया? एडमिन में लिख दें। कहाँ लिख दें? 25। अलग-अलग लिख दूं, चलो 5 और ये 20। बच्चियों बातें नहीं। इसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंस एक्सपेंस में आएगा कितना? 48। और फिर इंटरेस्ट पेबल बैलेंस शीट में एज अ करंट लायबिलिटी सेपरेट हेडिंग में आएगा ये 48। ओके हो गया। अब बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। सॉरी भाई, 100 और अकोमोलेटेड कितनी थी भाई? अकोमोलेटेड 5, बाकी बचा 95। कितना बना? 95। बच्चियों बातें नहीं प्लीज। बोलो जी, पहले यहां से कवर करते हैं ना। रेवेन्यू बोलो। 500 पूरा। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैरेज इनवर्ड नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा भाई अभी। क्लोजिंग स्टॉक कितना था भाई? कितना था क्लोजिंग स्टॉक जी? ये एंट्री पास की थी, कितने की? 30 की। कितने की? कहाँ कहाँ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स में और बैलेंस शीट में कितना? 30। क्लोजिंग स्टॉक में भी आ जाए 30। बच्चों बातें नहीं ना यार, बार बार बुलवा रहे हो, अच्छा नहीं लगता। कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलो। 180। सेलिंग एक्सपेंस में ये कुछ नहीं है, 45। दो सौ। ये 5 ही है बस, ये 5 है भाई। 25 कितना हुआ? अदर इनकम 75। फाइनेंस। चलो बच्चियों ये बाज नहीं आओगी तो तुम्हारे डर ही खत्म हो गया मेरे से। 500 माइनस कितना बना? सेलिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हाँ कोई बात नहीं, माइनस, परेशान नहीं होते। अदर इनकम 70। फाइनेंस कॉस्ट 48। ब्रैकेट, मैं ब्रैकेट लगा रहा था तो ब्रैकेट ही लगाता हूँ। बोलो भाई। -8। दोबारा चेक करो। प्लस का ये, सॉरी माइनस होना।
माइनस जी -8। अकाउंटिंग पक्की होगी तो प्लस माइनस गलत होगा तो परेशान नहीं होगे, पेपर पास हो जाएगा। इसलिए पैनिक नहीं होना। आपको अकाउंटिंग सिखाई है, अकाउंटिंग याद नहीं करवाई। डेबिट क्रेडिट इंशाल्लाह खुद सही जज किया करोगे कि हाँ मिस्टेक हो रही है। चलो अब टोटल करो। 815। अब करंट एसेट्स में प्री पेमेंट कोई नहीं है भाई, प्री पेमेंट कोई नहीं है भाई, एक दफा देख लो, बाद में ना कहना थी। प्री पेमेंट कोई हो भाई? प्री पेमेंट पक्का? चलो जी, नहीं है तो 200 जमा करें। 1100। अब आ जाओ, प्रॉफिट की जगह लॉस है -8 का, तो अब ये भी माइनस होगा। करो 300 300, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। बैंक ओडी नहीं है, ये जमा करें। 500 जमा करें बिस्मिल्लाह पढ़ के। पूरा हो गया। डेबिट क्रेडिट सही होगा तो इंशाल्लाह कहीं नहीं गिरोगे। डोंट बी पैनिक, परेशान नहीं होना इंशाल्लाह। ओके हो गया। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।